हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉ में। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में ज़्यादा दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है तो ज़्यादातर लोग बताएंगे कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। और यह जवाब गलत नहीं है और लेकिन पूरा सच भी नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी सिर्फ़ एक तारीख नहीं है। ये उस वक्त की याद है जब भारत ने पहली बार कहा था कि बहुत हो चुका, अब हम स्कूलों में झंडा फहराते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और टीवी पर परेड चलती है और शाम तक रोज़मर्रा की चीज़ों तक लौट आते हैं। लोग जानते हैं कि 26 जनवरी एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। यह सालों की मेहनत और दशकों की गुलामी, अनगिनत कुर्बानियों से बना है। आज से करीब 100 साल पहले भारत आज़ाद नहीं था। ये देश अंग्रेज़ों के लिए घर नहीं, कमाई का साधन था। कानून अंग्रेज़ों के थे, फैसले अंग्रेज़ों के थे और न्याय वो सिर्फ किताबों पे था। भारतीय अपने ही देश में मेहमान थे। अगर कोई अंग्रेज़ किसी भारतीय को मारे तो उसे अपराध नहीं माना जाता था। अगर कोई भारतीय सवाल पूछ ले तो उसे राजद्रोही कहा जाता था। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अंग्रेज़ यहाँ न्याय देने नहीं आए हैं। उस गोलीबारी ने अंग्रेज़ों को नहीं मारा, उसने अंग्रेज़ी शासन की नैतिकता को दफना दिया। इसके बाद देश भर में एक सवाल गूंजने लगा, क्या हम दूसरों के बनाए कानून के नीचे जीते रहेंगे? 1927 में अंग्रेज़ों ने साइमन कमीशन भेजा। उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। मतलब साफ था, भारत का भविष्य भी अब अंग्रेज़ तय करेंगे। और यहीं से सब्र टूटने लगा। लाला लाजपत राय सड़कों पर उतरे, लाठी चली, एक दिन वह शहीद हो गए। देश ने अब मांग पूरी आज़ादी की थी और फिर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत अपूर्ण स्वराज चाहता है और इसके लिए एक तारीख चुनी गई, 26 जनवरी 1930। उस दिन किसी संविधान की बात नहीं थी। उस दिन सिर्फ एक संकल्प था कि भारत अब खुद का मालिक होगा। 26 जनवरी 1930 देश के हर कोने में लोगों ने अंग्रेज़ी झंडी को नहीं, अपने आत्मसम्मान को सलाम किया। कहीं झंडे फहराए गए, कहीं लोगों ने शपथ ली और पहली भारत ने खुद को एक आज़ाद देश की तरह महसूस किया। हालांकि अंग्रेज़ चले नहीं गए, गुलामी अभी बाकी थी, लेकिन उस दिन डर टूट चुका था। 26 जनवरी एक तारीख नहीं रहा था, वो एक वादा बन चुका था। एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने में और 16 साल लगे, लेकिन सवाल अभी बाकी था। अगर कभी भारत आज़ाद हुआ तो क्या भारत में अंग्रेज़ों के बनाए कानून को चलाएंगे या फिर हम खुद कानून बनाएंगे? यहीं से 26 जनवरी की कहानी पहुंचती है नए मोड़ पर, और यही मोड़ भारत को गणराज्य बनाने वाला था। 26 जनवरी 1930 के बाद देश के भीतर कुछ बदल चुका था। अंग्रेज़ अभी भी सत्ता में थे, पुलिस अभी भी लाठियाँ चलाती थी, जेल अभी क्रांतिकारियों से भरी थी। ये भारत के भविष्य की लड़ाई थी। किसी ने कहा देश को मजबूत केंद्र चाहिए, किसी ने कहा राज्यों को ज़्यादा ताकत मिलनी चाहिए, किसी के लिए धर्म जरूरी था तो किसी के लिए बराबरी। और इसी बहस के बीच एक नाम धीरे धीरे सबसे अहम होता गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा इंसान जिसने ज़िंदगी भर भेदभाव, छुआछूत, जिसे पानी पीने तक से रोका गया था, और वही इंसान अब पूरे देश इंसाफ लिखने वाला था। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अगर संविधान कमज़ोर हुआ तो इसीलिए उन्होंने भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क से संविधान लिखा। उन्होंने सपने नहीं बेचे, सुरक्षा दी। सुरक्षा कोई सरकार आपकी आज़ादी आपसे छीन ना सके।
सुरक्षा की भूमिका कोई अल्पसंख्यक को दबा न सके। सुरक्षा की जाति, धर्म, लिंग, भेदभाव, किस्मत तय ना करे। संविधान बनाना 1-2 महीने का काम नहीं था। 2 साल, 11 माह और 18 दिन हर शब्द सोच समझ कर लिखा गया, क्योंकि एक शब्द भी गलत हो जाता तो पीढ़ियां भुगतती। जब संविधान आखिरकार तैयार हुआ बनकर, तो इसे लागू कब किया जाए, यह सवाल आया और यहीं से इतिहास फिर से 26 जनवरी की ओर लौट आया। 26 जनवरी वही तारीख जिस दिन 1930 में भारत ने पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली थी। सिर्फ संयोग नहीं था, ये एक याद थी, एक संदेश था कि भारत अपूर्ण आज़ादी को भूल नहीं रहा। और 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद से कहा कि हम अब किसी राजा के अधीन नहीं, अब हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं, अब हम खुद के बनाए कानूनों के अधीन हैं। उस दिन भारत गणराज्य बना। मतलब सत्ता कागजों में नहीं, जनता में होगी। हर नागरिक बराबर होगा, कानून सबके लिए एक जैसा होगा। और यही 26 जनवरी का असल मतलब है। लेकिन क्योंकि संविधान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, उसे जानना पड़ता है। और यही सवाल अब हमारे सामने खड़ा है। क्या हम उस गणराज्य को समझते हैं जिसे बनाने में बरसों लगे, इतनी कुर्बानियाँ लगीं? हर साल 26 जनवरी आता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ एक बेहतर भारत देखेगी। आज वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम 26 जनवरी को सिर्फ छुट्टी ना समझें, सिर्फ सेल्फी का दिन ना बनाएं, बल्कि खुद से पूछें, क्या हम एक अच्छे नागरिक हैं? क्या हम बराबरी में विश्वास रखते हैं? क्या हम कानून का सम्मान करते हैं? क्या हम सच के साथ खड़े होते हैं? क्योंकि गणराज्य तब तक ही जिंदा है जब तक उसके नागरिक जागते हैं। और जिस दिन नागरिक सो गए, उस दिन 26 जनवरी एक कागज़ रह जाएगा। इस दिन सिर्फ 26 जनवरी को तिरंगे को सलामी मत दो, उसे समझो, जियो, क्योंकि भारत तब तक ही गणराज्य है जब तक हम उसे बनाकर रखते हैं। 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिए कि क्या हम अपने संविधान को सच में समझते हैं? और कमेंट में जय संविधान, जय भीम, जय हिंद ज़रूर लिखें।